इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा मैम। मैम, आज आपने व्याख्यान में भी जो विषय था संस्कृत, उस पे बहुत सारी बातें कही हैं और उसमें एक बात निकल के आई थी कि सर मॉनियर मॉनियर कोई भी होगा वो आपकी ही भाषा में लिखी चीज़ को अलग तरीके से जो वो चाहेगा वह पेश कर देगा। तो मैम, आज के परिप्रेक्ष्य में जो युवा है वह कहीं न कहीं अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, वह संस्कृत को कहीं न कहीं एक तरीके से छोड़ रहा है। तो फिर बात वही आती है कि आप ही की मूल प्रति को कोई दूसरी तरीके से स्ट्रक्चराइज करके आपको ही पढ़ाएगा। तो इससे बचने के लिए युवाओं को संस्कृत की तरफ प्रेरित कैसे किया जाए मैम? इसमें सरकारों की और योजनाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि अगर कोई विषय ऊपर से आता है तो उसका कार्यान्वयन अच्छे से किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि संस्कृत को लेकर एक सशक्त नीति की भी आवश्यकता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें बहुत कुछ आया है और उस जो पूरा विषय था उसमें संस्कृत को और भारतीय भाषाओं को लाने का प्रयास किया गया है, परंतु जो जिम्मेदारी है वो हम सब की है, शिक्षण संस्थाओं में उसको ठीक से कार्यान्वित करने की है। और उससे भी बड़ी बात है कि हम युवाओं के मन में ये बात डाल पाएँ कि संस्कृत को पढ़ना आपके लिए क्यों अनिवार्य है। संस्कृत को पढ़ने का अभिप्राय है अपने आप को जानना, और यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो आपको संस्कृत पढ़नी ही चाहिए। वो चाहे आप विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ें या फिर आजकल इतना कुछ अपने आप से भी कई कोर्सेज किए जा सकते हैं, तो उतनी संस्कृत तो आ ही जाए कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। जी। मैम, हम देखते हैं कि जैसे अन्य भाषाएं हो गई, जो अंग्रेजी हो गई, अब तो हिंदी की भी कहीं ना कहीं मांग जो है वो बढ़ रही है और अन्य भाषाओं में जो है वो बहुत अधिक स्कोप है। तो संस्कृत में युवाओं के लिए क्या स्कोप है जो वो देख सकते हैं? इसके लिए संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक आवश्यकताओं के साथ जोड़ना अनिवार्य है। इसको बाज़ार के साथ भी जोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे बात हो रही है कि भारत बहुत बड़ी इकॉनमी बनेगा, हो सकता है कि आने वाले समय में हम नंबर 1 इकॉनमी हो जाएँ। तो जिस व्यक्ति के पास, जिस समाज के पास ताकत होती है, पैसे की ताकत भी बहुत बड़ी ताकत होती है, तो उससे मुझे लगता है कि संस्कृत का बाज़ार बड़ा बनेगा। परंतु इसके लिए वही बात है कि जो नीति निर्माता हैं उनका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि जैसे योग, मेडिटेशन, ये सारे हमारे एक सशक्त पहलू हैं और हम दुनिया को ये दे सकते हैं विश्व गुरु के रूप में, उसी प्रकार से हमें संस्कृत को मार्केट करने की आवश्यकता है। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं मार्केट जैसा शब्द उपयोग में ला रही हूँ, लेकिन इसकी एक अच्छी पैकेजिंग तो करनी पड़ेगी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में देखती हूँ कि जो संस्कृत जहाँ पर पढ़ाई जाती है उसमें ऑनर्स के लिए बहुत कोई जो कम नंबर आए और है उस तरह से एडमिशन लेना चाहते हैं। क्यों नहीं? इतनी बड़ी भाषा के लिए जिसके अंदर इतने बड़े ग्रंथ रचे गए हैं, उनके लिए बेहतरीन छात्र और छात्राएं इसके लिए क्यों नहीं आते? तो थोड़ा सा एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहें कि आत्मनिरीक्षण, और ये सब अपने आप में विचार करने की आवश्यकता है, आत्ममंथन की आवश्यकता है। मैम, बात वहाँ पे यह भी आई थी कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो विज्ञान से रिलेटेड हो या मेडिकल साइंस से या किसी भी तरीके की वैज्ञानिक चीज़ों से रिलेटेड हो, वो हमारे वेदों में संस्कृत भाषा में अच्छे से लिखी हुई थी। फिर वही चीज़ हमको किसी दूसरी भाषा में पकड़ा दी जाती है तो हम उसको स्वीकार करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो कहाँ एक ऐसी चूक हुई जहाँ हम अपनी ही भाषा में लिखी हुई चीज़ों को नहीं मानते हैं, वहीं दूसरी भाषा में लिखी हुई चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं? इस चूक को देखें तो ये कोई दिनों में नहीं हुआ, ये कोई वर्षों में नहीं हुआ। ये भारत का इतिहास देखें तो हमें ये विचार करने की आवश्यकता तो है ही कि हम क्यों गुलाम हुए। और जब आप जानते हैं कि कोई हमारे पे राज्य करता है तो केवल वो एक प्रशासनिक तरीके से राज्य नहीं करता है, बल्कि वो हमारी बुद्धि पर, हमारी मेधा पर भी राज्य करता है। तो उसी दृष्टि से नीतियाँ भी बनती हैं और अभी हमें 75 साल हुए हैं, काफ़ी कुछ हम निकल के आए हैं और आगे बहुत कुछ कर लेंगे। 800 हज़ार साल
हमारे देश ने एक ऐसा युग देखा है जिसमें हमारी जो स्व का भाव था वो कहीं न कहीं दब गया था। और मैं पिछले 10-12 सालों से इस बात को बहुत अच्छे से अनुभव कर रही हूँ विश्वविद्यालय के स्तर पर भी, कि हम स्व की बात पहले से अधिक कर रहे हैं। और जब-जब स्व की बात होगी उसमें संस्कृत अपने आप से आएगी और हमें इस ओर और ध्यान देकर भी इसको आगे लाना होगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। ये थी हमारे साथ डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा मैम, जो कि आज के प्रोग्राम की विशिष्ट अतिथि थी। और इसी के साथ मैम ने जो कहा कि स्व के भाव को जगाना होगा, उसको उजागर करना होगा, ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण भी हो जाती हैं। धन्यवाद।